Question they are saying a charge of 6 microcoulomb is placed at the origin and another charge of minus 5 microcoulomb is placed on y-axis, okay, at the certain position. So in such condition what you'll be doing is first of all plot the coordinates, okay. तो y axis मेंशन किया है, origin मेंशन किया है, that means somewhere x axis also will come in picture. So यहाँ पे हमने ये कुछ इस तरह का ये ले लिया है. Now moving further, let's put the values and जो भी है यहाँ पे. So firstly उसने क्या बोला है कि 6 माइक्रो कुलम का ये कुछ ओरिजिन पे रखा है, तो आई एम नेमिंग द ओरिजिन एज पॉइंट ओ, और यहाँ पे कितना चार्ज प्लेस किया है, 6 माइक्रो कुलम का चार्ज प्लेस किया है, एंड बट ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, राइट. मूविंग फर्दर उसने क्या बोला है कि दूसरा चार्ज जो है वो -5 माइक्रो कुलम का है, इसको y एक्सिस पे रखा है एक पॉइंट A पे, ओके. सो दे हैव नेम दिस पॉइंट एज व्हाट, A, अंडरस्टूड. और ये जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी दी है, इट इज गिवन एज -5 माइक्रो कुलम. मूविंग टू द नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट इज 0,6. 0,6 इज द कोऑर्डिनेट. नेक्स्ट I'll put the coordinates here only. Yeah, ठीक है. Coming to the next one, here we have so this is a question something given. We'll try to answer the question. Let's say calculate the total electric potential है. सेकेंड थिंग ये भी स्पेसिफाई किया है कि इसको एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट पे निकालो, ओके. सो दे हैव स्टेटेड कि तुम ये निकालो बट एक स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट पे निकालो, एंड दैट कोऑर्डिनेट इज गिवन एज व्हाट, 8,0, दैट मीन्स एक्स एक्सिस है, राइट. सो हियर द कोऑर्डिनेट इज गिवन एज 8,0, दैट मीन्स एक्स एक्सिस इज गिवन. So let's simplify first this and then we'll come with the second part. Calculate the work done is also being asked. So चलो देखते हैं. Let's put the values over here, whatever it is. So firstly charge पे आते हैं. We have two charges. इसको मैं कुछ बोल देती हूँ Q1 and इस चार्ज को हम ले लेते हैं Q2. ठीक है, this charge will be taken as Q2 और ये चार्ज को हमने क्या ले लिया है, Q1 ले लिया. सो जो मेरा Q1 का वैल्यू है, okay, here the value of what, Q1 is something, yes, value of that Q1 is given over here. Wait a moment. So value of that Q1 is given as 6 माइक्रो कुलम. आई होप यू नो कि माइक्रो की जगह पे हमको क्या रखना पड़ेगा, 10⁻⁻6 रखना पड़ेगा, अंडरस्टूड. कुलम एज इट इज. सेकेंड चार्ज के रिस्पेक्ट से इट विल बी -5 माइक्रो कुलम, अंडरस्टूड. तो -5 एज इट इज, माइक्रो के जगह पे आ गया 10⁻⁻6 एंड कुलम एज इट इज. दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी नो. देन नेक्स्ट व्हाट वी नो कि ये जो कोऑर्डिनेट है, ओके, जो कोऑर्डिनेट ओ पी है, ओ पी सॉरी ओ ए जो है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, ओ टू ए के बीच में डिस्टेंस विल बी ऑफ हाउ मच, यस, इट इज़ गिवन ओवर देयर. सो ओ टू ए के बीच में जो मेरा डिस्टेंस है एज पर द कोऑर्डिनेट गिवन, वी कैन क्लियरली स्टेट कि यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है इट इज़ समथिंग लाइक 6, ओके. सो O2A is given as how much, as a 6. बट उसने तुमसे कितने पे पूछा है, उसने पूछा है पॉइंट P पे विच इज़ समवेयर ओवर हियर, एंड इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 8,0 है. सो आई विल बी स्टेटिंग कि जो डिस्टेंस पूछा है इट इज़ बीइंग आस्क्ड एट O2P एंड कोऑर्डिनेट इधर कितना है हमारे पास, कुछ 8 like it is given and it is in meter, तो everything is given in meter. Here also will consider in meter. इसको भी हम किस में ले लेंगे, मीटर में ले लेंगे. So yeah, this is the condition that we have. Now moving further, okay, चलो इसको simplify करते हैं. हमको basically point P पे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यहाँ पे हमारे पास किसके थ्रू आएगा, एक तो आएगा O2P के वजह से, राइट. एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो मेरा किसके थ्रू आएगा, O2P के थ्रू आएगा. जो दूसरा वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कुछ इधर है. सो बट ऑब्वियसली तुमको ये वाला डिस्टेंस डिटरमाइन करना ही पड़ेगा.
सो यू कैन सिंपली अप्लाई द पाइथागोरस थियरम. ये मेरा 8 है, यहाँ पे 6 है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई द पाइथागोरस थियरम. और तुम क्या डिटरमाइन कर सकते हो, ए पी का डिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हो. तो ए पी स्क्वायर जो है ये क्या बन जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, राइट. सो ओ ए का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया, प्लस ओ पी का स्क्वायर दैट मीन्स 8 का स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू गिव मी 6 का स्क्वायर इज 36, हियर इट इज 64, ये हो जाएगा 100. स्क्वायर को निकालोगे तो तुमको ए पी का स्क्वायर 100 मिला है, तो ए पी कितना मिल जाएगा, कुछ 10 मीटर मिल जाएगा. समझा. सो यहाँ पे मुझे ए पी का वैल्यू हमने डिटरमाइन कर लिया है. इट इज़ बेसिकली समथिंग हाउ मच, 10 मीटर. तो याद रखना चार्जेस कभी ऐसे लेफ्ट राइट लेके नहीं आएंगे, वो डायरेक्टली ही आएंगे. तो जो P है ये दो लोगों के वजह से पोटेंशियल एक्सपीरियंस कर रहा है. सो जो मेरा नेट पोटेंशियल होगा यानी कि जो V होगा, इट विल बी नथिंग बट V1 प्लस वॉट, V2. ओके. इन दैट ऑल्सो आई होप यू नो दैट कि V का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. yes, it is q by r. okay, what we have, it is q by r. तो हमने कैपिटल q लिया है तो उसके अकॉर्डिंग जाएंगे. एंड r जो है एक का डिस्टेंस, लेट से दिस वन ओ ए इज़ नॉट रिक्वायर्ड, हमको r ये लगेगा. सो आई विल कीप इट एज इट इज़. ठीक है, यू कैन ऑल्सो पुट इट एज r1 r2, दैट इज़ योर चॉइस. तो जो भी डिस्टेंस पे है वो तुमको यहाँ पे मेंशन करना है. गॉट इट. अच्छा, एक चीज़ और, दोनों के केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा. सो हियर व्हाट वी हैव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज गोइंग टू बी कम एज व्हाट, कॉमन. ठीक है, ये मेरा क्या मिलेगा, मुझे कॉमन मिलेगा. मूविंग फर्दर, ये दो लोगों की वजह से एक्सपीरियंस कर रहा है ना. सो लेट्स सी द चार्ज ओवर हियर. इधर चार्ज कितना है, 6 माइक्रोकुलम. एंड 6 माइक्रोकुलम को हम कैसे लिखेंगे, I'll be writing this as 6 into 10 raised to power minus 6. अच्छा, ये कितने डिस्टेंस पे था, ये कुछ डिस्टेंस 8 मीटर पे है. अंडरस्टूड. सो सिंपली यू विल पुट इट 8 ओवर ईयर फॉर दिस, प्लस V2 जो है वो मेरा लाइक इट इज़ बिकॉज ऑफ -5 माइक्रोकुलम. सो बट ऑब्वियसली साइन चेंज हो जाएगा, वैसे एडिशन हो रहा था बट नाउ -5 है, तो आई विल पुट डायरेक्टली -5 ओनली. अगेन द वैल्यू इज लाइक 10 रेज टू पावर -6 एज इट इज. एंड ये कितने डिस्टेंस पे है, ये 10 के डिस्टेंस पे है. गॉट इट. यस. मूविंग फर्दर, डू यू नो दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है, इट इज़ 9 इंटू 10 रेज टू पावर 9 होता है. एंड ये देख रहे हो, इधर से मैं 10 रेज टू पावर -6 कॉमन ले सकती हूँ. तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, 6/8 बचा, और यहाँ पे -5 बाई क्या बचा, 10 बचा. इधर तुम डिनोमिनेटर को कॉमन कर लो, और एल्स तुम क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो. दैट इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू. सो ये मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, यहाँ पे 10 रेज टू पावर 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा, 10 रेज टू पावर 3 बचेगा. मूविंग फर्दर आई विल गो विथ लाइक डिनोमिनेटर को कॉमन करना. सो डिनोमिनेटर को कॉमन करने के लिए लेट्स मेक देम मीट एट 80. तो इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से, और इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर लिया. गॉट इट. यस. सो एक को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. फर्दर लेट्स सी व्हाट विल बी द फाइनल आंसर. नेक्स्ट. सो ये मेरा बन गया 6 10 60/80, राइट. एंड व्हाट आई हैव हियर इज 8 5 40 what, 80. Now 80 is something denominator मेरा क्या हो गया, कॉमन हो गया, that is 9 into 10 raised to power 3. तो ये डिनोमिनेटर विल बी रिटर्न एज 80. अभी तुम 60 में से 40 को माइनस कर सकते हो, बट ऑब्वियसली राइट. तो यहाँ पे कितना बचेगा, कुछ 20 बचेगा. अंडरस्टूड. मूविंग फर्दर, डू द पॉसिबल, जो भी यहाँ पे कैंसिलेशन है, ये 1 ये 4 फर्दर यू नीड टू डिवाइड इट बाई लाइक दिस वन ऑल्सो विद द 9 ऑल्सो. सो ये कुछ 2 पॉइंट के रेंज में आंसर जाएगा, राइट. तो यहाँ पे ये मुझे कुछ मिलेगा 2.25 इंटू 10 रेज टू पावर 3 V. ये पोटेंशियल है. अंडरस्टूड. सो यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिटरमाइन कर दिया. आई विल राइट इट ओवर हियर. देयरफॉर V इज इक्वल्स टू हाउ मच, 2.25 इंटू 10 रेज टू पावर 3 वोल्ट. ओके, द वन पार्ट इज लाइक डन. अभी हम सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं. ओके,
सो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में उसने तुमसे क्या पूछा है, वर्क डन पूछा है. अंडरस्टैंडिंग. इन द सेकेंड पार्ट व्हाट ही हैज आस्क्ड, ही हैज आस्क्ड द वर्क डन. अभी वर्क डन पूछा है, कैलकुलेट द वर्क डन टू ब्रिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम इनफाइनाइट. ओके, कितने डिस्टेंस से हम उसको ला रहे हैं, हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से उसको कहाँ पे ला रहे, पी पे ला रहे. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्क डन. इस केस में जो भी सिग्निफिकेंस होगा वर्क डन का वो तुम बताओ. तो वर्क डन का एनर्जी इज बेसिकली इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अभी इधर चार्ज वन और दोनों चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन होगा. अंडरस्टूड. अपॉन वॉट एवर द डिस्टेंस दे आर. तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस पे है उस वो आएगा पिक्चर में. सो लेट्स सी दिस वर्क डन मेरा कितना होगा. तो इसके भी केस में इफ़ यू सी ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो कॉमन हो गया. सो आई एम पुटिंग द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन एज इट इज़. ओके. नेक्स्ट थिंग मेरे पास क्या है, Q1 है. एंड जो दूसरा चार्ज है यहाँ पे हमारे पास दिस विल बी बेसिकली Q ले लेते हैं इस चार्ज को. तो ये Q1 एंड Q के बीच में है कुछ. तो उसको हम कहाँ से ला रहे, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ला रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग. सो दैट थिंग इज लाइक गिवन. तो मैं Q1 अपॉन Q को ये ले लेती हूँ. वी आर ब्रिंगिंग दिस फ्रॉम एन इनफाइनाइट. सो 1 - R1 यहाँ पे आ गया. सिमिलरली ओवर हियर ऑल्सो कांस्टेंट को बाहर ही रखेंगे सो दैट कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए. अगेन वी आर ब्रिंगिंग इट. सो या नेक्स्ट थिंग, टेकिंग दिस वन एज कॉमन. ओके, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे. एंड डू यू नो दैट पोटेंशियल एनर्जी जो है एट इनफाइनाइट इट इज़ गोइंग टू गिव यू व्हाट, ज़ीरो ओनली, राइट. तो ये मुझे कितना देगा, ज़ीरो देगा. मूविंग फर्दर यहाँ पे जो बचेगा ये ज़ीरो हो गया. दिस वन ऑल्सो बिकम्स व्हाट, ज़ीरो. सो इन सच कंडीशंस मेरे पास बचा क्या. ओके, यू सी दिस. यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वॉट एवर इट इज़ लेफ्ट ओवर हियर, इट विल बी समथिंग. जो मेरा वर्क डन है इट इज़ समथिंग. यहाँ पे हमारे पास चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी. अगर तुम चाहो तो तुम डायरेक्टली भी इस फॉर्मूला के थ्रू जा सकते हो. ओके, so if you want you can go directly through this formula. You can determine with the help of that also. So यहाँ पे जो भी चार्ज का वैल्यू तुमको मिला है. ओके, सो इफ़ यू डोंट नो द चार्ज, यू हैव सीन दैट कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया इट्स अ प्रोटॉन. ओके, सो प्रोटॉन इज मेंशनड ओवर हियर. एंड ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, बिकॉज वी आर डूइंग अगेंस्ट इट. एक रिपल्सिव काम कर रहे हैं हम लोग. सो बट ऑब्वियसली यहाँ पे साइन क्या आ गया, नेगेटिव. So what is the value of proton, 1.6 into 10 raised to power minus 19. Moving further, 2.25 is something that we have. इसको multiply कर दिया. What I am getting is minus 3.6 into 10 raised to power minus 16 joule. तो वर्क डन मुझे मिल गया. बट यू नो दैट उसने पूछा है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है. ठीक है, ये जो भी वर्क डन हुआ है इसका सिग्निफिकेंस क्या है. सो हम क्या बोल सकते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज को हम मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पॉजिटिव होगा. बट यहाँ पे मेरा वर्क डन जो है वो क्या है, नेगेटिव है. सो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसा हुआ है, इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट हुआ है. सो दैट इज़ वाई वर्क डन इज कम वर्क डन इज गिवन हियर एज negative. So I hope solution is clear to you all. In case if you have any doubt, so you can reach to us. Thank you.